नमस्कार, मैं हूं मनीष प्रसाद और हम इस समय हैं समुद्री उस चलते फिरते शहर में जिसका नाम है आईएनएस विक्रांत। देश की आत्मनिर्भरता का प्रतीक 1700 ऑफिसर्स और सेलर्स एक साथ इस विक्रांत में रह सकते हैं। ब्लू वाटर को डोमिनेट करने वाला ये विक्रांत सशक्त है देश की आत्मनिर्भरता के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बड़ी सौगात के तौर पर भारतीय नौसेना में इसे कमीशन किया। आज भारतीय नौसेना का चिन्ह भी बदला है। अब पुरानी जंजीरों से हटकर छत्रपति शिवाजी महाराज की झलक दिखाई देगी भारतीय नौसेना के इस चिन्ह में। इसीलिए इंडिया टीवी आपको दिखा रहा है ये स्पेशल और ग्राउंड रिपोर्ट सीधा आईएनएस विक्रांत से। सबसे बड़ा सवाल कि आखिरकार ये एक समुद्र में तैरता हुआ टाउनशिप क्यों है, तो हम आपको बता दें कि कुल मिला के 262 मीटर लंबा ये विक्रांत, इसकी विराटता इस बात की है कि इसके 10 फ्लोर नीचे कुल मिला के 2300 अलग अलग कंपार्टमेंट हैं। 1700 जवान और ऑफिसर्स यानी सेलर्स एंड ऑफिसर अदर रैंक के साथ इसमें आसानी से रह सकते हैं। इसका गैले इतना बड़ा है कि कुल मिला के 5000 केजी से ज्यादा का कंजप्शन डेली के हिसाब से है। 24 मेगावाट बिजली ये जनरेट करता है। इसका मतलब है कि मेरे ठीक सामने जो इस समय कोची शहर है, इस कोची शहर के 5000 घरों से ज्यादा घरों को ये एक टाइम पर उजाला कर सकता है। रिवर्स ऑस्मोसिस के जरिए ये खुद पानी जनरेट करता है और इसी वजह से इसे ये पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाता है। हम आपको ये भी बता दें, किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने में सबसे ज्यादा मुश्किल है खासतौर पे उस एरिया की जहां पर अरेस्टिंग वायर होती है। इसीलिए इस समय इसमें करीबन 3 अरेस्टिंग वायर लगाई गई है कि अगर मिग 29 के यहां पे आता है फ्लाई करते हुए, तो जैसे ही वो यहां पर टेक ऑफ करेगा तो उसके बाद ये अरेस्टिंग वायर के तौर पर यहां पे वो वायर्स लगाई गई हैं ताकि ये रुक सके। तीनों एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर सी किंग और मिग 29 के दिख रहा है। जो इस समय नया नौसेना का चिन्ह है वो दिखाई दे रहा है। और हम आपको ये भी बता दें कि इसमें ये जो पूरा स्टील लगा है, ये स्टील एफएल टावर के स्टील को अगर 4 गुना बढ़ा दीजिए यानी 4 टाइम्स कर दीजिए तो ये है, ये पूरा जो है 2 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर है। 10 ओलंपिक के स्विमिंग पूल यहां पर आ जाएं। इसीलिए ये चलता फिरता समुद्र में टाउनशिप है जो देश की आत्मनिर्भरता और कैपेबिलिटी को बताता है। हम आपको ये भी बता दें कि इसे बनाने में कुल मिला के 22,000 करोड़ से ज्यादा की लागत लगी है और 45,000 टन इसका वेट है। और आने वाले समय में इसमें ब्रह्मोस जैसी और हाईली इक्विप्ड मिसाइल्स को भी लगाया जाएगा। ये आईएनएस विक्रांत की सर्विस एयरक्राफ्ट लिफ्ट है। इसके जरिए हैंगर और हैंगर से फ्लाइट डेक तक फाइटर एयरक्राफ्ट और हेप्टर्स को ले जाया जाता है। अगर कोई भी चैलेंज है तो उसमें सैक का इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए दूसरी तरफ वो हैंगर का कनेक्टिंग एरिया है जहां पे मिग 29 या फिर उसके बाद जो हेप्टर्स हैं उनका डिप्लॉयमेंट के तौर पर उनको यहां पर रखा जाता है। और यही पूरी तैयारी है। हम इस समय विक्रमादित्य के बाद भारतीय नौसेना का हिस्सा बना हुआ आईएनएस विक्रांत के डेक पर हैं। हम आपको ये भी बता दें कि आईएनएस विक्रांत और साथ में आईएनएस विराट को फेज आउट कर दिया गया और फिर उसके बाद अब आईएनएस विक्रांत जो कि 76% मेक इन इंडिया के तहत तैयार किया गया है, देश की आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। और ठीक सामने यहाँ पर एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है और उसके साथ में सी किंग और फिर उसके बाद मिग 29 के। दरअसल हम आपको ये भी बता दें कि इस समय सिचुएशन को देखते हुए देश की आत्मनिर्भरता और भारत का ये प्रतीक ये बताता है कि इस समय देश पूरी तरह से सक्षम है। और इसीलिए हम आपको इस समय जो फ्लाइंग डेक से दिखा रहे हैं देश की आत्मनिर्भरता। और यहां पर है एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर। आज ही भारतीय नौसेना को नया साइन मिला है यानी नया निशान मिला है। ये निशान जिसमें एक तरफ राष्ट्रीय ध्वज है तो वहीं दूसरी तरफ ये ऑक्टागोनल, जो कि ये दिखाता है कि भारतीय नौसेना अपने मल्टी डायरेक्शनल ऑपरेशंस में हमेशा 24 घंटे अलर्ट है। उसके साथ साथ जो अंदर का हिस्सा है वो छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनकी सबसे पहली नौसेना ने जब घुसपैठी आ रहे थे तो उनको मुंह की खानी पड़ी थी उनकी वजह से, तो उन्हीं के
याद में उन्हीं को ये दर्शाते हुए ये पूरा डबल लेयरिंग दिखाई गई है। अंदर भारतीय नौसेना का चिन्ह है, अशोक स्तंभ है और भारतीय नौसेना का मोटो श नो वरुणा ये लिखा हुआ है। दरअसल ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नए निशान के तौर पर भारतीय नौसेना को प्रदान किया है। इससे पहले जो चिन्ह था वो अलग अलग टाइम पर 5 बार बदला गया, लेकिन आज ये दर्शाता है देश की आत्मनिर्भरता का। ये बताता है कि देश जो गुलामी की जंजीरों में था उससे छूटकर अब पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो रहा है। ये फ्लोटिंग शहर है और इस फ्लोटिंग शहर के 14वीं मंजिल पर जहां से फ्लाइंग ऑपरेशन होता है, यानी भारतीय नौसेना की फाइटर वाली ताकत को दिखाने के लिए हम इस समय फ्लाइको में आए हैं, जहां पर फ्लाइंग ऑपरेशंस के लिए पूरी तैयारी की जाती है। इस फ्लाइको में ऑपरेशनल कैपेबिलिटी, साथ में जो आधुनिक इक्विपमेंट्स हैं वो लगाए गए हैं और लगाने के साथ इसे पूरी तरह से इक्विप्ड किया गया है। हम आपको ये भी बता दें कि इस समय ये विक्रांत भारतीय नौसेना का दमखम दिखाता हुआ देश की आत्मनिर्भरता का प्रतीक है और यहीं से पूरा जो ऑपरेशंस है, एयर ऑपरेशंस, वो किया जाता है और अभी इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। हम आपको ये भी बता दें कि इसके साथ साथ जो ये पूरा एरिया है, इन एरियाज में जो इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं, उसके अलावा जो मशीनरीज हैं, उनको पूरी तरह से आधुनिक बनाया गया है और यही इसकी ताकत और काबिलियत दिखाता है। हम आपको ये भी बता दें कि इस समय जो ऑपरेशंस हैं, उस ऑपरेशंस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसी बात का है कि विक्रांत को और कैपेबल तैयार किया जाए। लेफ्टिनेंट कमांडर अजय, किस तरीके की तैयारी है? आत्मनिर्भरता का प्रतीक है देश का, और ये जो फ्लाइको डेस्क है, यहाँ से एयर ऑपरेशंस पूरा कोऑर्डिनेट होता है, ये कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए, किसी भी जहाज़ के लिए जैसे कि ये हमारा विमान वाहक जहाज़ है, एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, सो एयरक्राफ्ट कैरियर की जो भी गतिविधियाँ हैं, जो भी उड़ान प्रक्रिया है, वो इस कंपार्टमेंट, इस कक्ष से कंट्रोल की जाती हैं। जितनी भी फ्लाइट डेक की मूवमेंट है, हमारे जो साइक्लिफ्ट ऑपरेशन है, उनका जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है वो यहाँ से दिया जाता है। इस कंपार्टमेंट को 3 ऑफिसर मैन करते हैं, कैप्टनर, जिनको हम एयर बॉस भी बोलते हैं, एंड उनको असिस्ट करते हैं कमांडर फ्लाइंग एंड सेल्फ लेफ्टिनेंट ऑफ फ्लाइंग। तो जितनी भी उड़ान रिलेटेड उनकी सेफ्टी है, फ्लाइट सेफ्टी, वो सब इस कंपार्टमेंट से कंट्रोल की जाती हैं। अच्छा, एक बहुत बड़ा चैलेंज इस बात का भी है कि फाइटर स्क्वाड्रन्स जो हैं भारतीय नौसेना की, वो इस पे फ्लाई करेंगी। तेजस का भी इस पे टेस्टिंग हो चुका है। अब ऐसे में जब MiG-29 के जब इस पे लैंड करेगा या फिर टेक ऑफ करेगा और इसकी अपनी स्पीड भी करीबन 35 नॉट मैक्सिमम है, उससे कम पे चलेगा, कितना एक डिफिकल्ट और चैलेंज है ये आप लोगों के लिए एज अ कंट्रोलर और एज अ एयर ऑपरेशंस में? देखिए, अभी अगर आपने डिफ़िकल्टी का पूछा है, एक नॉर्मल एयरफील्ड पे लैंड करना काफ़ी आसान होता है। यहाँ पे क्या है, जहाज़ भी चल रहा है, इट्स 3D जहाज़ भी चल रहा है, वो रोल भी कर रहा है, पिच भी कर रहा है। तो इस हिसाब से एक एयरक्राफ्ट को लैंड करना सबसे डिफ़िकल्ट काम होता है, एंड स्पेशली हमारा जहाज़ रात्रि उड़ान के लिए भी कैपेबल है, तो हम इस जहाज़ से रात्रि उड़ान का आगे ट्रायल्स भी करेंगे। और एक सबसे बड़ा चैलेंज इस बात का भी है क्योंकि सबसे टाइम जो लगा वो अरेस्टिंग वायर और इन सब में लगा, अरेस्टिंग वायर में लगा। एक साथ कितने फाइटर्स और कितने जो हेलीज हैं वो एक साथ एयर ऑपरेशंस के लिए ये कैपेबल है, और ऊपर के डेक के साथ साथ नीचे के डेक पर हमारा जहाज लगभग 30 एयरक्राफ्ट इन डिफरेंट वेरिएशंस, इन डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस कैपेबल है लेकर जाने के लिए, और ये डिपेंड करता है कि हम किस मिशन के लिए हमें डिप्लॉय किया गया है। तो उसके हिसाब से हम उसी के हिसाब से हम अपने लड़ाकू विमान या हेलीकॉप्टर्स कैरी करते हैं, एंड एट अ टाइम फ्लाइट डेक पे हम तकरीबन 12 के आसपास लड़ाकू विमान खुलेआम ऊपर रख सकते हैं। हमारे पास 6 हेलो लैंडिंग स्पॉट हैं जिस पे हम हेलीकॉप्टर्स की उड़ान की गतिविधियां कर सकते हैं। ये कितना गर्व वाला टाइम है कि अब देश आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ रहा है, आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। मेरे लिए तो ये बहुत ही गर्वशील वाली बात है कि मैं इस जहाज़ पर इस टाइम पे मुझे भारतीय नौसेना ने यहाँ पे पोस्ट किया है, और ये पूरे भारत के लिए बहुत ही गर्व वाली बात है कि आत्मनिर्भरता का एक ये सिंबल है, एक एपिटोम बन के अभी हम इसको देखेंगे। ये विक्रांत का वो हॉस्पिटल है जो कि इस फ्लोटिंग शहर में 1700 जो सेलर्स और ऑफिसर्स हैं उन सब के लिए संजीवनी का काम करेगा। इसीलिए यहाँ पर एक्सरे मशीन, सिटी स्कैन मशीन, अल्ट्रासाउंड, सबको इक्विप किया गया है। कुल मिला के 15 का स्टाफ होगा, सर्जन्स होंगे, नर्सिंग स्टाफ होगा, और यहाँ पर जो सेलर्स हैं उनको भी ट्रेन किया गया है। क्या नाम है आपका? अरुण।
अरुण, ये सिटी स्कैन मशीन है, कितनी तरीके से इसे इक्विप किया गया है? ये अभी हमारे पास एक एडवांस सिटी स्कैन मशीन है, एक 64 स्लाइस सिटी स्कैन मशीन है। और जैसे हम कभी बैटल ग्रुप में जाएंगे और बाहर जो भी ऑपरेशन के लिए शिफ्ट जाएंगे, उस टाइम कुछ भी बैटल हो गया, कुछ वार सिचुएशन हो गया, उस टाइम में हमारे पास कैजुअलिटी आ गया, जो भी हो गया, उसको इमरजेंसी डायग्नोस्टिक और ट्रीटमेंट के लिए सिटी स्कैन रहेगा हमारे पास। तो यहाँ पे उसका कंट्रोल रूम है और यहाँ पर नर्सिंग असिस्टेंट और सेलर्स जो हैं वो पूरी तरीके से ट्रेंड हैं, वो लोग रहेंगे। कुल मिला के कितने बेडेड हॉस्पिटल है और मेडिकल इमरजेंसी से निपटने के लिए सब कुछ यहाँ पर तैयारी रहेगी? हाँ, हमारे पास डॉक्टर्स 5 है, उसमें सर्जन्स भी है, मेडिकल स्पेशलिस्ट भी है, एविएशन स्पेशलिस्ट भी है और 15 नंबर मेडिकल स्टाफ भी है हमारे पास। और हमारे पास कैजुअलिटी है, 2 नंबर ऑपरेशन थिएटर है, डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए लैब है, सीटी स्कैन, यूएसजी सब कुछ रेडी है। और अगेन 2 बड़े डेंटल हॉस्पिटल भी है उधर साइड में। ये सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है, ये ऑपरेशन थिएटर है। यहाँ पर आईसीयू सेटअप भी है, उसके अलावा वेंटिलेटर्स हैं, वो सारी इक्विपमेंट्स यहाँ पर इक्विप किया गया है। और इस बात का ध्यान रखा गया है क्योंकि 1700 में 196 के लगभग ऑफिसर्स और फिर उसके बाद बाकी सेलर्स होंगे, तो कहीं से भी कोई दिक्कत ना हो। इसे इक्विप करना कितना ज़रूरी था? ये हमारा कोर है, हार्ट बोल सकते हैं हम हॉस्पिटल का। जो भी केसेस हो गया, कुछ भी हमारे इमरजेंसी में जो ऑपरेशन जो करना पड़ेगा वो हम इधर करेंगे। ये सबसे नया फैसिलिटी के साथ इक्विप्ड है ये हॉस्पिटल। एक एडवांस एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन है हमारे पास जी का, और कैमरा सिस्टम, लाइट्स सब कुछ विथ कैमरा। जितना भी ये इक्विपमेंट्स इधर है वो पूरा मॉडर्न है, तो वी कैन गिव बेटर ट्रीटमेंट। सबसे इम्पोर्टेंट वही है इसमें। और यही वजह है कि यहाँ पर जो हॉस्पिटल है उनको इक्विप्ड किया गया है। उसके अलावा इस बात का ध्यान रखा गया कि मेडिकल फैसिलिटीज़ के तौर पर जो मेडिकल एड है वो पूरी तरीके से प्रोवाइड करें। और उसके अलावा जो यहाँ पर नॉर्मल बेड्स हैं साथ में उनको भी लगाया गया है, वेंटिलेटर्स रखा गया है, आईसीयू सेटअप किया गया है ताकि कहीं से भी अगर कोई अनइवन कंडीशन होती है तो उससे निपटा जा सके। 1700 ऑफिसर्स और जवान के लिए तैयार होने वाला खाना जो करीबन 5000 किलो से ज्यादा एक साथ ऑपरेशंस में जाने से पहले यहीं पर रखा जाता है। यहां पर चपाती मेकर से लेकर बॉयलर, साथ में ओवन, हीटर सब कुछ मौजूद है। और ये है लॉजिस्टिक का वो जगह जहां पर खाना तैयार किया जाता है। 1700 एक साथ भारतीय नौसेना के ऑफिसर्स, जवान और अदर रैंक के लिए पानी की पूरी व्यवस्था है, कंट्रोल रूम सेटअप है, उसके अलावा मोबाइल कम्युनिकेशन, सेंट्रल कमांड कम्युनिकेशन सब कुछ यहां पर मौजूद है। और एक साथ इस बात का ध्यान रखा जाता है कितनी तैयारी यहां पर की जाती है, क्योंकि 1700 जिसमें से ऑफिसर जवान हैं उन सब के लिए खाना तैयार करना है, प्रिपेयर करना एक हैवी और बहुत बड़ा टास्क है। बिल्कुल, ये हमारा अभी जहाँ पर आप खड़े हैं ये जूनियर सेलर्स गैली है। ऐसी 2 और गैलीज हैं हमारे पास, एक उसमें सीनियर सेलर्स गैली है एंड एक ऑफिसर्स गैली है। सो हमारा जो गैली है वो 6000 मील्स, 5000 से 6000 मील एक दिन में बनाता है। सिंस आपको पता है हमारा स्ट्रेंथ 1500 से 1700 जवानों का है, तो 3 मील्स के हिसाब से ऑन अ डे एवरेज 5000 से 6000 लोगों का मील्स बनता है। और इसके हिसाब से सब इक्विपमेंट्स भी रखे गए हैं, मॉडर्न गैजेट्स। हाँ जी, हमारा गैली में ऑटोमेटिक चपाती मेकिंग मशीन है जो दिन में 6000 चपाती बनाता है। ये जो आप मेरे बाईं ओर देख रहे हैं ये हमारे बॉयलर्स हैं जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 400 किलो दाल, चावल और सब्जियां भी बनती हैं। इसके अलावा हमारे पास डोसा मशीन, कॉम्बी स्टीमर एंड वेरियस टाइप्स ऑफ अवन्स हैं। तो हमारे पास एक बेकरी भी है। तो इस तरीके से हम अपनी शिप्स कंपनी को उनका मोराल हाई रखने के लिए हर तरीके का स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन उनको प्रोवाइड करते हैं। और इसीलिए इसको सेटअप भी किया गया है। हम आपको इसलिए वो जगह दिखा रहे हैं क्योंकि खाने को लेकर हमेशा इस बात का कहा गया है कि खाना कैसा है, तो न्यूट्रिशियस फूड देने के लिए जवानों को यानी सेलर्स और ऑफिसर्स को यहाँ पर ये गैली तैयार है। और ये इस किचन रूम का वो हब है जहां से पूरी तैयारी की जाती है। नेवी चीफ ने कहा कि विक्रांत अपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन से वो एक स्मॉल टाउन को उजाला कर सकता है। कोची में अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो हाफ ऑफ कोची को पूरी तरह से पावर सप्लाई करने के लिए सक्षम है। तो ये है वो स्विच बोर्ड जो कि ऑन बोर्ड ऑपरेशनल कैपेबिलिटी और साथ में हर रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। हमारे साथ लेफ्टिनेंट कमांडर रणधीर सिंह हैं। कितना इंपॉर्टेंट है ये, और जैसा चीफ कह रहे हैं ये सब बात कर रहे हैं, क्या बिल्कुल वैसे ही है? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। जैसा कि आप जानते हैं दिस इज़ द मेन स्विच बोर्ड ऑफ द शिप, और यहीं से पूरे शिप के लिए
पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है एंड इट कैन बी मॉनिटर्ड एंड कंट्रोल्ड फ्रॉम हेयर फॉर हमारे वेपन सेंसर्स एज वेल एज डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट्स के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी यहीं से जाती है। ये कहा गया कि अगर क्राइसिस हुआ, कभी ज़रूरत पड़ी, तो इसमें इतनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है कि ये पूरे आधे कोची को मतलब लाइटन कर सकता है। जी हाँ, ऐसी कैपेबिलिटी है। जितना भी हमारे से बन पाएगा, जितना भी पॉसिबल होगा, वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प। ये कितना जनरेट करता है, क्या इसकी फंक्शनिंग है? 24 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्लोज टू 24 मेगावाट वी कैन जनरेट। आवर शिप कैन जनरेट 24 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और जैसे ऑपरेशंस में जा रहे हैं या फिर ये पूरी तरीके से सफिशिएंट है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए और सप्लाई के लिए? जी हाँ, जैसे कि हम जब सेलिंग करते हैं, हमारा शिप में कभी भी पावर की कमी नहीं होगी फॉर आर वॉर रिक्वायरमेंट्स, फॉर आर एक्सरसाइजेस, बट स्टिल जब हम कैबिन्स में होते हैं एंड व्हेन हम कैबिन से बाहर जाते हैं, वी मेक श्योर दैट वी स्विच ऑफ द लाइट टू सेव पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी। और ये एक तरीका भी है और साथ में ये भारतीय नौसेना की सक्षमता भी बताता है। शिप के अंदर जो पावर हाउस जितनी इंपॉर्टेंस है, उतनी ही इंपॉर्टेंस डैमेज कंट्रोल हेडक्वार्टर की है। इसका मतलब ये है कि डैमेज अगर कहीं पे भी होता है तो इलेक्ट्रॉनिकली, डिजिटली और मैनुअली ये जाके उस लोकेशन को लोकेट करेगा और फिर जल्द ही उसे फिक्स करेगा। हम इस समय विक्रांत के DCHQ में हैं, यानी डैमेज कंट्रोल हेडक्वार्टर। यहाँ पे मशीनरीज हैं, क्लासिफिकेशन की वजह से हम आपको वो नहीं दिखा सकते, लेकिन यहाँ पर लेफ्टिनेंट कमांडर अखिल हैं। DCHQ मेन सेंटर यही जहाँ से सब कुछ तय होता है कि कोई एरर तो नहीं है, कोई मार्जिनल एरर तो नहीं है। फंक्शनिंग क्या है? अगर डैमेज कंट्रोल हेडक्वार्टर्स ऐसा होता है, अगर कहीं भी कुछ भी आग या पानी फ्लडिंग का खतरा हो, देन वी विल कम टू नो इमीडिएटली, और उसके काउंटर एक्शन जो भी है यहाँ से इनिशिएट होता है। तो ये ऐड करते हैं कि नर्व सेंटर, जिसके लिए जितना भी इंसिडेंट हो उसके काउंटर एक्शन करने के लिए। तो यहाँ से हमें बहुत सारे सेंसर्स है, उसके मदद से हम चेक कर सकते हो, हमेशा मॉनिटर कर सकते हो कि कहीं भी कुछ इंसिडेंट, अगर कहीं भी धुआं आ गया या आग लग गया तो भी कम टू नो इमीडिएटली। लगभग कितने सेंसर्स या फिर फ्लड सेंसर्स या फायर सेंसर्स? लगभग 3000 से ज़्यादा फायर सेंसर्स है और 700 से ज़्यादा फ्लड सेंसर्स है। इसका मतलब ये है कि अगर कहीं पे भी फ्लड जैसी सिचुएशन होती है, किसी चेंबर में होती है या फिर उसके बाद अगर कहीं आग लगती है, तो उस एरिया को डिजिटली मॉनिटर कर कर उसको फिक्स करने के लिए पूरी टीम हमेशा 24/7 यहाँ पर तैयार है। शिप को कैसे नेविगेट करना है, कैसे कंट्रोल करना है, इसके लिए यह है शिप कंट्रोल स्टेशन। और यहाँ पे इस सेंटर के अंदर पूरी तरह से इक्विपमेंट मॉडर्न्स लगाए गए हैं। इस बात का ध्यान रखा गया है कि इसके साथ साथ जो टीम है 24/7 यहाँ पे वर्क करे, और फिर उसके साथ इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि सिचुएशन क्या होगी। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम लेफ्टिनेंट देव प्रताप है। मैं इस जहाज पे AO हूँ। देव, इसका मेन फंक्शन क्या है और किस तरीके से ये और इक्विप्ड है? सो बेसिकली ये कंपार्टमेंट का नाम शिप्स कंट्रोल सेंटर या SCC है। यहाँ पे आप देख सकते हैं चारों तरफ मल्टीपल स्क्रीन्स लगी हुई हैं, जिनको हम कंसोल्स कहते हैं। वो IPMS इसमें एक सॉफ्टवेयर है जिसके ज़रिए हमने इस जहाज में जितनी भी मशीनरी हैं, चाहे वो पावर जनरेशन हो, मेन प्रपल्शन हो या अलग अलग ऑक्सिलरी हो, उनको हम उनके पैरामीटर को कंट्रोल कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बैठ के अपने जहाज का एक गैस टरबाइन चला सकता हूँ। मैं चाहूँ तो अपने डीजल ऑल्टरनेटर को चला के पावर जनरेट कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो AC प्लांट और RF प्लांट, RO प्लांट, इन सब मशीनरी को मॉनिटर कर सकता हूँ। यहाँ बैठे बैठे मुझे पता चलेगा कि मेरे एक पर्टिकुलर टैंक में कितना पानी है, और वेरियस अनगिनत अलग पैरामीटर को मैं यहाँ से मॉनिटर कर सकता हूँ। सो इस जगह को आप एप्टली हार्ट ऑफ शिप कह सकते हैं। आपका क्या नाम है? लेफ्टिनेंट कमांडर पीयूष श्रीवास्तव। लेफ्टिनेंट कमांडर पीयूष, इसे आप हार्ट ऑफ शिप बोला, मतलब जो भी हो रहा है एक तरीके से प्रॉपर एक्सरे का पूरा सब कुछ यहाँ पर है, जिसके ज़रिए आप एक एक चीज़ लोकेट कर सकते हैं। जी, मैं यहाँ बैठ के अपने कंसोल्स के थ्रू शिप में कहाँ पे कौन सी ऑक्सिलरी किस पैरामीटर पे चल रही है करंटली मॉनिटर कर सकता हूँ। एंड इफ़ आई वांट टू गिव एनी इनपुट, मैं उस सिस्टम को स्टार्ट, स्टॉप या कंट्रोल कर सकता हूँ यहाँ पे रह के। और यही देश की आत्मनिर्भरता है। आप समझिए कि एक पूरी टाउनशिप है और इस टाउनशिप में ये कंट्रोल स्टेशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 196 ऑफिसर्स और करीबन 1500 से ज़्यादा सेलर्स, ये है विक्रांत की स्ट्रेंथ। और यहाँ पर अग्निवीर स्कीम के तहत जो लेडीज़ हैं, यानी महिलाएं कार्मिक हैं, वो भी यहाँ पर आएंगी, लेडी ऑफिसर्स भी हैं, और उन सभी के लिए यहाँ पर पूरी तैयारी भी की गई है।
ये वो बेड्स हैं जो कि तैयार किए गए हैं। यहाँ पर सेलर्स, ऑफिसर्स, सबके लिए अलग अलग बेड है। यहाँ तक कि ऑफिसर्स मेस, साथ में जो सेलर्स मेस है वो यहाँ पर मौजूद है ताकि रिक्रिएशन रूम में वो आराम कर सकें। और ये पूरी तैयारी इसलिए की गई है क्योंकि विक्रांत अब पूरे दमखम के साथ ऑपरेशनल कैपेबिलिटी और ऑपरेशनल ड्यूटी पे होगा। इसीलिए यहाँ पर बैठने की, साथ में उसके अलावा जो लगेज एरिया है वो रखा गया है, उसके साथ चेयर्स हैं, रिक्रिएशन रूम है, और ये पूरा जो एरिया है वो अलग अलग फ्लोर्स पे क्रिएट किया गया है। हम आपको ये भी बता दें कि कुल मिला के 59 मीटर्स इसकी हाइट है, यानी 18 मंजिल के लगभग। 14 से 15 मंजिल इंटैक्ट है, जहां पर 10 फ्लोर और फिर उसके बाद 5 फ्लोर है। लेकिन सब जगह इस बात का ध्यान रखा गया है कि जो सेलर्स, ऑफिसर्स या फिर अगर लेडी ऑफिसर्स या फिर यहाँ पर लेडी कार्मिक भी आती हैं तो उनका पूरा ख्याल रखा जाए, और इसीलिए इसकी तैयारी की गई है। साथ साथ खाना, लॉजिस्टिक, मेडिसिन, ये सभी इस समय विक्रांत के अंदर मौजूद है। हमारे साथ इस समय लेफ्टिनेंट कमांडर मारिया हैं। कितना इंपॉर्टेंट है आज का दिन, और जब आप आईएनएस विक्रांत पर हैं, प्रधानमंत्री आप लोगों की बात कर रहे हैं, वुमेन ऑफिसर्स, सेलर्स की बात कर रहे हैं, और इस पे तैयारी की गई है आप लोगों के लिए, कितना इंपॉर्टेंट है? I was posted in INS Vikrant in 2019. From then onwards, I was part of construction team. जो हल्का और जो इक्विपमेंट का ट्रायल कमीशनिंग, इस सब में मैं I was there part of it. And जब sea trials गए, we 6 ladies are the ones who sailed first on board. So it's a proud and happy moment that this ship has commissioned and is inducted into Navy. I wish when the women sailors and officers also get inducted into the Navy, that they'll be also part of whatever missions that Vikrant is employed. इधर क्या तैयारी की गई है? मैंने देखा काफी सारे बंकर्स बनाए हुए थे या अलग चैम्बर्स बनाए गए थे, जो सेलर्स आएंगी या फिर अग्निवीर जो आएंगी उनके लिए। यहाँ पे जो लेडी ऑफिसर्स के लिए अलग कैबिन है और उसके साथ अटैच्ड वॉशरूम है। जब सेलर्स भी इंडक्टेड होगा उनके लिए भी अकोमोडेशन तैयारी करेंगे। इट्स लाइक दिस शिप इज ऑलरेडी रेडी टू टेक वुमेन ऑफिसर्स और सेलर्स ऑन बोर्ड। भारतीय नौसेना की आत्मनिर्भरता का प्रतीक ये आईएनएस विक्रांत, एक तरफ जहां इस पे एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है तो दूसरी तरफ भारतीय नौसेना का ये सीकिंग हेलीकॉप्टर, और फिर है मिग 29K, जो कि इस समय भारतीय नौसेना का युद्ध बेड़े का एक स्पेशल आर्म के तौर पर इसे देखा जाता है। आने वाले टाइम पे तेजस या फिर रफाल का मरीन वर्जन, उसके साथ साथ F-18 हॉर्नेट भी भारतीय नौसेना को मिल सकता है। हालांकि रफाल और F-18 का ट्रायल हो चुका है, लेकिन अभी भी तेजस का भी इस पे ट्रायल किया जा रहा है। हम आपको ये भी बता दें कि देश की आत्मनिर्भरता को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका जिक्र किया है कि ये विराट है और ये इसका वैभव चारों तरफ फैल रहा है, और देश की आत्मनिर्भरता का प्रतीक ये विक्रांत अब पूरी तरह से सशक्त है इंडियन ओशन रीजन यानी IOR को डोमिनेट करने के लिए और ब्लू वाटर्स को सेव करने के लिए। इसीलिए इस समय ये लाइव मिग 29K इस पर रखा गया है, और आज का दिन इसलिए भी खास है क्योंकि ये भारतीय नौसेना की शक्ति और साथ में ये भारतीय नौसेना के आत्मनिर्भरता का प्रतीक है और इसको बताता है, दर्शाता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।